सुख भी आता है, दुख भी आता है, लाभ भी होता है, हानि भी होती है, यश भी होता है, निंदा भी होती है, जीत भी होती है, हार भी होती है। ये इस तरह की द्वंद्वमयी बातें जीवन में आती रहती हैं। ये द्वंद्वमयी बातें जीवन में स्पर्श होती हैं। चित्तं यस्य न कंपति, जिसका चित्त कंपित नहीं होता, उससे अपनी समता नहीं खोता, संतुलन बनाए रखता है, चाहे जो कुछ आए, चाहे जैसा आए, ऐसा समता में रहने वाला व्यक्ति अशोकं, रोता पीटता नहीं, अब उसको शोक नहीं होगा। विरजं, नया मैल नहीं चढ़ाएगा, बिल्कुल नहीं चढ़ाएगा। अशोकं विरजं क्षेमं, योगक्षेम से परिपूर्ण हो गया। धर्म का आश्रय मिल गया, धर्म की शरण चला गया, अब योगक्षेम ही योगक्षेम। एतं मंगलम उत्तमं, ऐसा उत्तम मंगल हर गृहस्थ प्राप्त कर सकता है। काम करना पड़े, किसी के भरोसे छोड़ दे, कोई बुद्ध कर देगा, कोई महावीर कर देगा, कोई राम कर देगा, कोई ईश्वर कर देगा, कोई अल्लाह मियाँ कर देगा, हमसे तो नहीं होता, हम तो गृहस्थ, हम कैसे करें, तो भाई सारा जीवन खो देगा अपना। गृहस्थ हैं, कठिनाइयाँ हैं, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए हम उतने उन्मुक्त होकर के उतना समय नहीं दे सकते जितना कि एक भिक्षु दे सकता है, एक भिक्षुणी दे सकती है। तो जितना दे सकते हैं उतना समय दे करके अपने जीवन को सुधारें, अपने मुक्ति के मार्ग पर चलें। कदम 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 चलते हुए देर सबेर पहुंच ही जाएंगे। बात समझ में आनी चाहिए। तो स्वयं भी सारे जीवन भर खुद भी तो यही किया, समता में कैसे स्थापित रहें, चाहे जैसी अवस्था हो। समता में स्थापित हुए कि नया दुष्कर्म बनाएंगे नहीं, नया संस्कार बनाएंगे नहीं, पुराने उखड़ते जाएंगे, उखड़ते जाएंगे, उखड़ते जाएंगे। आगे चलोगे इसी रास्ते पर बढ़ते बढ़ते खूब समझ में आएगा, खूब समझ में आएगा। आग लगी है, ईंधन पड़ा है और आग लगी है उसमें, हम उसमें नया नया ईंधन डालते चले जाएंगे तो जो नया ईंधन डाला वो जलेगा। पुराना ईंधन का ढेर तो ऐसे ही पड़ा है, नया जलाया जा रहा है और डाले जा रहे हैं, वो अंत कैसे आएगा उसका। हम नया ईंधन डालना बंद कर दें तो आग तो जला देगी, जितना ईंधन पड़ा है उसे जला देगी, सारा जलावन जल गया, छुटकारा हो गया, आग अपने आप बुझ जाएगी। हम नया नया दिए जाएंगे तो कैसे छुटकारा होगा। इतनी सरल सी बात है, लेकिन नहीं समझेंगे बुद्धि से, अनुभव से खूब समझ में आने लगेगा, खूब समझ में आने लगा इस रास्ते चलते चलते। जीवन धारा क्या है? शरीर की धारा, ये परमाणुओं की धारा, एक नष्ट होता है दूसरा पैदा होता है, उसकी एक संतति है, एक संतान है, एक धारा है, चले जा रही है। ऐसे चित्त की धारा, एक नष्ट होती है दूसरी आती है, एक नष्ट, ये चित्त की धारा, ये शरीर और चित्त की मिली जुली धारा, ये जीवन धारा। कैसे चलती है जीवन धारा? इसे कोई आहार मिलना चाहिए, आहार मिलती है तो चलती है। शरीर की भौतिक धारा को भौतिक आहार मिलना चाहिए तो चलेगी, नहीं तो बंद हो जाएगी। ऐसे चित्त की धारा को चैतसिक आहार मिलना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगी। एक उदाहरण से समझें, ये शरीर की धारा, इसको शरीर का आहार, भौतिक आहार मिलना ही चाहिए। 2 वक्त भोजन करते हैं, मन में आया कि नहीं करेंगे, आज उपवास करेंगे, नहीं किया, उसको आहार नहीं दिया, नहीं दिया तो मर नहीं गई, अभी चल रही है। 2 दिन नहीं दिया, 1 महीने नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिया, उपवास करते ही गए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फिर आगे जाकर तो मरी गई, शरीर मरी गया। तो क्या हुआ भाई? जब आहार नहीं दिया तो ये शरीर धारा कैसे चली इतने दिनों तक? कैसे चली? पुराना आहार भीतर पड़ा है ना। पहले जो भौतिक आहार दे रखा था वो चर्बी वर्बी के रूप में भीतर है, अब उसे खाया जा रहा है और उसी के सहारे ये शरीर की धारा चल रही है। वो भी समाप्त हो गया, बात ही खत्म हो गई, धारा समाप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार चित्त की धारा, चित्त की धारा हमारे संस्कारों से चलती है। संस्कार डाला कि नया विज्ञान पैदा हुआ, संस्कार डाला कि नया विज्ञान पैदा हुआ। प्रतिक्षण संस्कार डालते हैं, नया विज्ञान पैदा होता है। संखार पच्चया विज्ञान, संखार पच्चया विज्ञान। हमने हाथ खींच लिया, हमने नया संस्कार बनाते। अब कैसे चलेगी ये धारा? फिर भी चलती है, कैसे चलेगी? तो हमने जब हाथ खींच लिया, नया संस्कार नहीं बनाया, तो कोई न कोई पुराने संस्कार को अपना सिर उठाना पड़ा। जो संग्रह पुराना है उसने सिर उठाया, फिर एक नया चित्त बना। फिर हमने कोई नया संस्कार नहीं बनाया, पुराने संस्कार ने सिर उठाया। इस प्रकार उपज्जित्वा निरुज्झन्ति, उपज्जित्वा निरुज्झन्ति, एक पर एक संस्कार सिर उठाते हैं, नष्ट होता है, नष्ट होता है। अरे ये समता आए ना, और इन गहराइयों में आए ना। इसी को सामायिक कहा हमारे यहाँ, भूल भाल गए क्या सामायिक होती है। इसी को कायोत्सर्ग कहा हमारे यहाँ, उत्सर्ग कर दिया काया का। काया के प्रति जरा सा मैं मेरे का भाव होगा तो संस्कार बनाएगा ही। तो बुद्धि के स्तर पर हजार समझता रहे, मैं नहीं, मेरा नहीं, वस्तुतः तो मैं मेरा चल रहा है। इसी मारे तो राग जगाता है, द्वेष जगाता है। नहीं क्यों जगाता है?
ये सही माने में कायोत्सर्ग हो, विपश्यना यही है और क्या है। करते 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 उन गहराइयों तक चला जाए, नया जलावन देवे ही नहीं, नया संस्कार बनाए नहीं, पुराने अपने आप निकलते जाएंगे। चित्त समता में रहे हर अवस्था में, भीतर और बाहर समता में रहे, समता। इस व्यक्ति ने यही किया, मुक्त हो गया और सारे जीवन भर एक उदाहरण पेश किया किस तरह से आदमी हर अवस्था में समता में रह सकता है। जैसे ही विद्या प्राप्त हुई, बड़े करुण चित्त से लोगों को बांटा, 5 लोगों को बांटा, काम करते करते वो अनंत हो गए, मुक्त हो गए। 5 से 50 को बांटा, काम करते करते मुक्त हो गए। 50 से 500, 500 से 5000, बस अब तो बढ़ने लगी। तो समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग था, बुद्धिवादी वर्ग था, पढ़े लिखे लोग थे, ब्राह्मण समाज था, खिंचा हुआ चला आया। ब्राह्मणों का एक बड़ा नेता सारिपुत्र नाम का खिंचा हुआ चला आया। अरे ये आदमी तो बड़े काम की बात करता है, ये सारी सिद्धांतों की बातें तो हमारे यहाँ भी है, वीतराग बनो, विद्वेष बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, अनासक्त बनो, इत्यादि इत्यादि। पर कैसे बनो कोई सिखाता नहीं, कोई जानता भी नहीं। ये व्यक्ति करना सिखाता है, कोरा उपदेश नहीं देता। अरे बड़े काम की बात लग गया, अनंत हो गया और उनका दाहिना हाथ बन गया। एक और ब्राह्मण नेता उन दिनों का मोग्गलायन नाम का, इसी तरह से वो भी संपर्क में आ गया और होते होते अनंत हो गया, उनका बायां हाथ बन गया। इतनी ऊंची अवस्था पर पहुंचे, लोग कल्याण करने लगे। ऐसे ही उस समय के ब्राह्मणों के नेता काश्यप है, कात्यायन है, भारद्वाज है, इत्यादि इत्यादि, न जाने कितने हजारों की संख्या में खिंचे हुए चले आए। ऐसे ही जो राजन्य वर्ग था, अमुक राजा, अमुक शासक, वो मंत्री, ये सेनापति, खिंचे हुए चले आए। क्योंकि सचमुच धर्म मिल जाए और विकारों से मुक्ति हो जाए, ऐसी बात लुप्त हो गई थी देश से। एक आदमी ऐसी बात सिखाता है, खिंचे हुए चले आए। ऐसे ही श्रेष्ठी वर्ग, व्यापारी वर्ग खिंचा हुआ चला आया। और ऐसे हर तबके का व्यक्ति, किसान है तो मजदूर है तो हर तबके का व्यक्ति खिंचा हुआ चला आया। उत्तर भारत के करोड़ों लोग इस विद्या का काम करने लगे तो बहुत से लोग विरोधी हो गए। स्वभाव है, होता है। कुछ तो बेचारे इसलिए विरोधी हो गए कि उनके समझ में नहीं आता ये आदमी कर क्या रहा है, क्या सिखा रहा है। उनको तो अपने कर्मकांड, अपनी दार्शनिक मान्यता, अपना पहनावा, अपनी बातें, यही धर्म है, इसी उलझन में पड़े हैं। और ये आदमी कुछ और सिखा रहा है तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अपने धर्म के प्रति, जिसको अपना धर्म कहता है, उनके प्रति गहरी आसक्ति है, इसलिए विरोध करता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी तो रोजी रोटी का सवाल, प्रतिष्ठा का सवाल। जो पुरोहितगिरी का काम करने वाले थे, अब सारी पुरोहितगिरी खत्म होने लगे। लोग कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते तो पुरोहित का काम कैसे चले। वो तो कर्म कांड कराकर अपनी आजीविका चलाता है और बड़ी प्रतिष्ठा, उसके बड़ा सम्मान होता है। तो सम्मान पर भी चोट लगी, पेट पर भी चोट लगी, वो विरोधी हो गए। ऐसे कुछ लोग जो विरोधी, हर बात में विरोध करें और चाहें कि किसी तरह से इसका उपदेश देना समाप्त हो, लोग इसका अनुसरण नहीं करें, तो क्या करें। एक तरीका उन दिनों था जो भारत में 100 बरस पहले तक भी चलता था कि किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना हो तो उससे शास्त्रार्थ करो, उससे वाद विवाद करो, पब्लिक में करो। और अगर वो हमारी बातों का ठीक से जवाब नहीं दे सके तो अपने आप उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, लोग उसको नहीं मानेंगे। तो वाद विवाद की एक प्रथा भारत में थी। तो लोग आते वाद विवाद करने के लिए, 5, 10, 20 आदमी का समूह आता और उनकी तपोभूमि के दरवाजे के पास आकर के सिर खुजलाते। बड़ा बुद्धि वाला व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, बहस कैसे करेंगे, तर्क कैसे करेंगे, कौन हम में से एक लीडर हो जाए, तू लीडर हो जा और हम तुम्हारा साथ देंगे। तो एक आदमी का, अच्छा मैं लीडर तो हो जाता हूँ, पर अपने क्या पॉइंट्स है पहले लिख ले, बहस के क्या पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट है लिखो। तो कैसा सन्यासी है रे, तूने सिर पर जटाई नहीं बांध रखी। उन दिनों नियम था, लोग सिर्फ जटा बांधते तो सन्यासी होता था, जटाई नहीं बांध रखी। कैसा सन्यासी रे, शरीर पर भस्म ही नहीं लगा रखी, भस्म नहीं लगा रखी। तू कैसा सन्यासी रे, कमर में मृगछाला ही नहीं पहन रखी, मृगछाला नहीं पहन रखी। यूं लिखते गए तो किसी ने कहा बाबा सब बेकार। इस तरह की बहस करने वाले बहुत आए उसके पास, और जो आता है वो मुस्कुरा के कहता हमको नहीं अच्छी लगती, हम नहीं करते। तुमको अच्छी लगे करो ना, हम कहाँ आते हैं तुमको, करो ना तुम। अरे तो लड़ाई कैसे होगी, विवाद कैसे चलेगा। जो वो नहीं करता उसमें विवाद कैसे चलेगा, जो करता है उसमें खोट ढूंढो और खोट ढूंढ के नीचा दिखाओ,
तो अपने आप दुकान बंद हो जाएगी, उसके लोग नहीं जाएंगे उसके पास। अच्छी बात, इसको छोड़ो। अब देखो क्या करता है और क्या करवाता है लोगों से। शील का पालन करता है और लोगों से शील का पालन करवाता है। इसमें क्या झगड़ेंगे भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं नहीं, और क्या कराता है, और समाधि का अभ्यास कराता है, स्वयं करता है। वो क्या, मन को वश में कराता है। अरे मन तो हमारा ही नहीं वश में हुआ कभी। कोई आदमी मन को वश में करना सिखाए तो इस बात को लेकर क्या झगड़ेंगे, ना ना बाबा। और क्या, प्रज्ञा सिखाता है। वो क्या हुई, अंतर्मुखी हो करके जहाँ विकार जागते हैं उनको विकार को निकालना सिखाता है, चित्त को निर्मल करना सिखाता है। अरे चित्त हमारा ही नहीं निर्मल हुआ, विकारों से भरे हैं। कोई आदमी विकारों से मुक्त कर दे, इससे बड़ी बात क्या होगी। ना ना, इसमें भी नहीं झगड़ेंगे। और क्या, और बात ही नहीं करता। वो कहता है शील समाधि प्रज्ञा को छोड़ करके तुम्हारी जितनी और मान्यताएं की बातें हैं लड़ो, बाहर जाकर के सिर फोड़ी करो, हमको उससे लेन देन नहीं। हम तो सार की बात करेंगे। शील समाधि प्रज्ञा ये केवलं परिपूर्ण, धर्म परिपूर्ण हो गया इसमें, और चीज़ जोड़ने की जरूरत नहीं इसमें। तो बात ही नहीं करता दूसरी, तो लड़ेंगे कैसे। तो सिर खुजला खुजला के चले जाएं, कैसे लड़ें इस आदमी से। पर काम तो इसका बंद कराना है, नहीं तो अपना काम बंद हो जाएगा। तो क्या करें, सन्यासी है ना, लांछन लगाओ कोई, सही गलत कोई लांछन लगा दो। तो दो ही लांछन लग सकते हैं सन्यासी पर, एक तो कंचन का, एक कामिनी का। कंचन का लांछन कैसे लगाएं, राजपाट धन दौलत वैभव छोड़ करके चला आया, कुछ रखता ही नहीं अपने पास, तो झूठा लांछन भी कैसे लगाएं। कामिनी का लांछन लग सकता है, क्योंकि पुरुषों को नहीं महिलाओं को भी सिखाता है। बस एक रास्ता मिल गया। तो एक बेचारी लड़की को युवावस्था में उसे लिखाया सिखाया पढ़ाया, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। खूबसूरत लड़की थी, हर शाम को बहुत मेकअप करके जाए भगवान के बिहार में, और किसी पेड़ के नीचे सोए, और सुबह बाल बाल बखेर करके बाहर आए नगर में। आज की रात तो श्रवण गौतम के साथ बिताई, आज की। अरे लोग सुने, भगवान के आश्रम में ये क्या हो रहा है। 2 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसे चला। फिर 8 महीने की गैप दी उसने। 8 महीने के बाद फिर आई, तो अपने पेट पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा, उस पर रस्सियां बांधी, ऊपर कपड़ा डाला और आई। और भगवान उस समय धर्म सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी सभा है, बहुत बड़ी संख्या में भिक्षु हैं, भिक्षुणियाँ हैं, गृहस्थ पुरुष हैं, नारी हैं, देश का राजा प्रसेनजीत है, महामंत्री महासेनापति बंदुल है, माता विशाखा है, अनाथ पिंडक है, सारे प्रमुख लोग हैं, भगवान धर्म सिखा रहे हैं। ऐसे वक्त वो आई और आकर के गालियाँ निकालती है भगवान को। अरे मथमुंडे, तेरे पास तेरे होने वाले बच्चे के लिए कोई कुछ सुविधा नहीं है, तेरे इतने बड़े बड़े धनवान भक्त हैं, इनसे कह ये कोई प्रबंध करेंगे। सारी सभा अवाक रह गई, क्या बोल रही है। भगवान मुस्कुराते हैं, करुणा जागती है। बहुत आसान था, देश के राजा से कहते हैं झूठ बोलती है, इसका सिर उतार लिया जाए। राजा तो भक्त था, सिर उतार ही लेता। तो भाई बुद्ध बुद्ध नहीं होता, प्यार जागता है, करुणा जागती है। अरे मेरी भोली बेटी, तू क्या बोल रही है, तू जो बोल रही है उसकी सच्चाई तू भी जानती है और मैं भी जानता हूं, क्या बोल रही है। बेचारी घबराई, अब क्या करे। तो कहानी कहानी है, हर महापुरुष के साथ ही जो भगत लोग होते हैं, ये न जाने कितनी कहानियां साथ जोड़ देते हैं। जैसे ही ये घटना घटी, ऊपर आसमान में स्वर्ग में इंद्र महाराज का आसन हिल गया। क्या हुआ रे, धरती पे क्या हो रहा है, कोई भगवान बुद्ध को गाली दे रहा है। तो इंद्र महाराज चले आए नीचे और एक चूहे का रूप धारण किया और उस लड़की के लहंगे में घुस गए और वो रस्सियां उसियां काट दी, लकड़ी का टुकड़ा गिर पड़ा। होगा, सही भी होगा, क्योंकि जब अच्छे काम में लगते हैं तो सारे देवता मदद करते हैं, होगा, हम उसका विरोध नहीं करते। बात समझे होता क्या है। वो बेचारी ये सारा कुछ ढोंग रच करके आई और उसको जो सिखाने वाले थे अपने साथ बहुत गुंडे लेकर के आए कि जैसे ये गालियां बकेगी इधर से भी गालियां आएगी, वो और गालियां देगी और गालियां आएगी, हम अपने गुंडे खड़े कर देंगे, हंगामा हो जाएगा, बस इसकी बदनामी हो जाएगी, काम बन गया। अरे जिसको गाली दे रही है वो बदले में गाली क्या देवे, वो तो मैत्री प्रकट करता है, करुणा प्रकट करते, उसको अब आगे क्या करूं मैं, सिखाया नहीं गया, अब क्या करूं। बेचारी नर्वस हो गई होगी, रस्सियां वस्सियां ढीली पड़ गई होंगी और लकड़ी का टुकड़ा गिर पड़ा होगा। कत्वान कठमुदरंग इव गभिनीय चिंचाय दुठ वचनंग जनकाय मध्य संतेन सोम विधिना
जितवा मुनिंदो। कैसे जीते उस अवस्था में जहाँ की ये पागल लड़की अपने पेट पर लकड़ी लगा करके इस तरह की निंदा की गंदे की बात करते, तो कैसे जीते उसको? वो चूहे से नहीं जीते। संतेन सोम विधिना, भीतर इतनी समता, इतनी शांति, उस शांति की वजह से जीते। कौन सामना कर सकेगा? वो बैर जगा रहा है और हम भी बैर जगा रहे हैं, बैर बढ़ता ही जाएगा। वो क्रोध जगा रहा है, हम भी क्रोध जगा रहे हैं, क्रोध बढ़ता ही जाएगा, जीतेगा नहीं। ये तो सनातन धर्म है। एस धम्मो सनातनो। क्रोध से क्रोध नहीं जीता जा सकता, क्रोध मैत्री से जीता जा सकता है, इसलिए जीत गए। सारे जीवन ऐसा ही किया, ऐसा ही सिखाया। क्रोध जगाना बड़ा आसान है, मैत्री कैसे जगे? अंदर से चित्त निर्मल नहीं हो तो मैत्री नहीं जगती। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं। एक घटना और, कोई एक व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, बड़ा दुखी हुआ और बड़ा क्रुद्ध हुआ कि ये ऐसा बुद्ध क्या सिखा रहा है लोगों को। उसको अपनी अपनी मान्यता के साथ बड़ा चिपकाओ, अपने कर्म कांडों के साथ बड़ा चिपकाओ, उसी को धर्म माने। धीरे धीरे हमारा तो धर्म सारा नष्ट हो जाएगा, लोग इसी को मानने लगेंगे, इसके अनुयायी हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? उसके अपने बेटे, 7 बेटे उसी धारा में बह गए, 7 बहुएं उसी धारा में बह गई। हमारा घर खराब होने लगा, सारा समाज खराब होने लगा। ये तो बंद कराना चाहिए। तो कैसे बंद कराएं? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, इसी को समाप्त करें। तो इसके कपाल क्रिया करेंगे। अपना गुस्सा, कहीं गुस्सा शांत ना हो जाए, गुस्से के साथ जाते 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 इसके कपाल क्रिया करूंगा। तो बूढ़ा आदमी कुछ गुस्से से कांपता है, कुछ बुढ़ापे से कांपता है और गालियां देते 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 चले आ रहा है। वो गालियां दे रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बूढ़े बाबा बड़े व्याकुल लगते हो, बैठो बैठो, बात करेंगे। बूढ़ा बाबा बात करने को तैयार नहीं। बात करेंगे, गुस्सा शांत हो जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएंगे तो प्रहार कैसे करेंगे इस पर? गालियां दिए जाए दिए जाए। बूढ़े बाबा एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर में भी तो मेहमान आते होंगे ना कभी? तो कह गए हाँ आते हैं, तुमसे क्या मतलब? एक बात और बता दो, ये जो मेहमान आते हैं कभी कभी तुम्हारे लिए उपहार लेकर आते होंगे? हाँ लेकर आते हैं, तुमसे क्या मतलब? एक बात और बता दो, कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में मेहमान बन करके आए और कोई उपहार लेकर के आए, भेंट लेकर के आए, और तुम वो भेंट नहीं स्वीकार करो, तब उस भेंट का क्या हो? अरे क्या हो? जो लेकर आया उसके पास रह गई, और क्या हो? इतनी मामूली बात क्या पूछते हो? बूढ़े बाबा यही कहना चाहता हूं, तुम हमारे घर में मेहमान बन करके आए और ये गालियों का उपहार लेकर के आए, भेंट लेकर के आए, हम तो नहीं स्वीकार करते, तुम्हारी भेंट तुम्हारे पास। अरे बूढ़े की बात समझ में आई, बड़ा समझदार आदमी था। ये तो अपनी मान्यताओं का चिपकाव होता है, झीना सा पर्दा, कर्मकांडों का चिपकाव होता है, वो सही बात समझने नहीं देता। जरा दूर हुआ, बात समझ में आ गई, ये कैसा व्यक्ति और हम कैसे व्यक्ति। सारे जीवन भर कोई व्यक्ति एक उपहार लेकर आता, हम 10 देते हैं, वो 10 लाता है, हम 100 देते हैं, तू भी दुखी मैं भी दुखी। इसके पास गालियों का कोई उपहार लेकर आया, ये उसे स्वीकार ही नहीं करता, बदले में देता ही नहीं, बड़ा सुखी आदमी है। अरे श्रवण गौतम, ये तो बता कि तूने ये उपहार नहीं लेने वाली विद्या सीखी कैसे? बैठ बूढ़े बाबा, बैठ, आंख बंद कर, देख सांस को, देख सांस को, सांस को देखते 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 देख शरीर को, देख चित्त को, ये संवेदनाओं को देख। इन संवेदनाओं के आधार पर ही क्रोध जागता है ना, देख। नहीं जगाए, छुटकारा हो गया ना। देखते 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 वो व्यक्ति अनंत हो गया। ये भारद्वाज ब्राह्मण सारा जीवन बदल गया, सारे जीवन लोगों को बांटता है। इतने कल्याणकारी बात, इतने कल्याणकारी बात। ये समता आनी चाहिए, अनुभव पर उतरनी चाहिए, जिससे विकार निकले। ये भी केवल फिलॉसफी बन के रह गई, केवल एक सिद्धांत बन के रह गया, एक थ्योरी बन के रह गई, किसी काम की नहीं। फिर लड़ते फिरेंगे कि हमारे बुद्ध भगवान ने देखो क्या सिखाया और तुम्हारे ने क्या सिखाया, और हमारा देखो ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, तुम निकम्मे हो, हम ऐसे हैं। सब निकम्मे ही निकम्मे हैं। जो प्रैक्टिस नहीं करते सब निकम्मे ही निकम्मे हैं। चाहे इस दर्शन को मानने वाले, चाहे उसको मानने वाले, इस कर्मकांड को करने वाले कि उसको करने वाले, इस संप्रदाय के बाड़े में बंद है कि उस संप्रदाय के बाड़े में बंद है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदमी आदमी है, बावलेपन में अपनी हानि करता है, होश आ जाए अपनी हानि के बाहर निकल जाए। बस ये होश जगाना है। अंतर्मुखी इसलिए हो रहे हैं, ये संवेदनाओं को देख रहे हैं। शरीर का क्या दर्शन करोगे, क्या पड़ा है इसमें? ये तो हम जानते ही हैं, शरीर तो अनित्य है। वहां जाके 10 दिन क्या नया जाना, ये तो हम जानते ही हैं। अरे जानते नहीं हो, मानते हो तुम। जाना कहाँ? वहां जाकर के जानना सीखा, देख कितना अनित्य है। अनुभव से जाना, देख कितना अनित्य है।
और ये भी जाना कि इसी अनित्य के प्रति ऊपर ऊपर से कहता हूं कि ये अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, इसके प्रति राग मत करो, द्वेष मत करो, भीतर वाला मन तो राग किए जा रहा है, द्वेष किए जा रहा है। सुखद अनुभूति होती है, राग करता है, दुखद होती है, द्वेष करता है। ये देखा ना, और ये देख करके अपने स्वभाव को पलटने का काम किया ना, तो काम की बात हो गई ना। केवल सिद्धांतों की बात नहीं है, कोई फिलोसफी की बात नहीं है, किसी संप्रदाय की बात नहीं है, नियम है कुदरत का। जब तक हम शरीर के साथ आसक्त हैं और उसके साथ तादात्म्य भाव है, चित्त के साथ आसक्त हैं और उसके साथ तादात्म्य भाव है, मैं मेरे का भाव है, तब तक राग जगाए ही जाएंगे। हर संवेदना अगर प्रिय होगी तो क्योंकि मैं का भाव है, मेरे का भाव है, मुझे प्रिय लग रही है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे, तो राग जगाएगा ही। अप्रिय संवेदना मुझे बुरी लगती है, मुझे नहीं चाहिए, द्वेष जगाएगा ही। ये मैं मेरा कैसे टूटे, उपदेशों से नहीं टूटता। ये सुखद दुखद आती रहती हैं, कैसे निकले इसके बाहर। ये समता भीतर तक आ जाए, जीवन में उतरनी शुरू हो जाए, जीवन में उतरनी शुरू हो जाए। इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए, कभी कभी साधकों को ये भ्रांति हो जाती है कि हम वहाँ जाके विपश्यना सीख के आए तो अब कोई आदमी अनुचित भी व्यवहार हमारे साथ करता है तो करे भाई, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो जैसे हम तो साग भाजी की तरह हैं, कोई आए हमको काट जाए, हम विपश्यना वाले हैं। नहीं, बात समझ में आई, गृहस्थ हैं, जिम्मेदारियों का जीवन जीना है। बहुत बार ऐसी अवस्था पैदा होगी कि जहाँ पर हम किसी को बहुत मृदुल कोमल भाषा में समझाएंगे, ये भाई ठीक नहीं है, तेरा ये कहना ठीक नहीं, तेरा ये करना ठीक नहीं, फिर भी उसके समझ में नहीं आएगा, तो बहुत कठोर भाषा का, बहुत कठोर शारीरिक कर्म करेंगे। शरीर और वाणी से कठोरता का कर्म करना दोष नहीं है, पर कटुता नहीं आएगी। कठोरता और कटुता में जमीन आसमान का अंतर है। एक उदाहरण से समझें, एक बच्चा सांप की ओर भाग रहा है, उसे पकड़ने के लिए आग की ओर भाग रहा है। अब उसे क्या समझाएं कि वो तेरा काल है, उस ओर मत जा, समझेगा नहीं, तो सारा बल लगा के उसे दूर करते हैं, उसके भले के लिए दूर करते हैं। जब उसको दूर करते हैं उसको बहुत बुरा लगता है, वो रोता है, और हम दूर करते हैं तो उस पर क्रोध नहीं है, करुणा है, अरे अपनी हानि कर लेगा, इसलिए बलपूर्वक उसे दूर करते हैं। भीतर करुणा है, क्रोध नहीं है, तो समझो धर्म है। बल का प्रयोग करना पड़ा, क्या किया जाए। ऐसे ही कोई बड़ा बलवान आक्रमण करने वाला किसी दुर्बल व्यक्ति को कष्ट दे रहा, आक्रमण कर रहा है, अन्याय कर रहा है, हम कहेंगे हम तो विपश्यना वाले हैं, अपने अपने कर्म भुगते हैं, हमसे क्या मतलब। समझे नहीं धर्म को, हमसे बहुत मतलब है। जो आक्रमण करने वाला है उसको सारा बल के साथ दूर करेंगे आक्रमण से। पहले भी करते थे, विपश्यना किए बिना भी कोई आदमी करता था, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। फर्क ये पड़ जाएगा कि पहले तो आक्रमण करने वाले बलवान व्यक्ति को, जालिम व्यक्ति को हम बल के साथ दूर करते थे, उसके प्रति बड़ा द्वेष होता था, बड़ी घृणा होती थी, और जिस पर आक्रमण हो रहा है, दुर्बल है, उसके प्रति बड़ी करुणा होती थी, बड़ी मैत्री होती थी। विपश्यना के बाद ये हो जाएगा कि जिस पर आक्रमण हो रहा है उस पर तो मैत्री करुणा रहेगी ही, जो आक्रमण कर रहा है उस पर भी बड़ी मैत्री जागेगी, बड़ी करुणा जागेगी। अरे अबोध है, उसे होश नहीं क्या कर रहा है, औरों का अमंगल तो करता ही है, अपना भी अमंगल कर रहा है, क्योंकि वो इस तरह का दुष्कर्म बिना विकार जगाए कर नहीं सकता, और विकार जगाता है, अपना अमंगल करता है, विकार जगाता है। वो किसी तरह की भाषा समझता नहीं, प्यार को समझता नहीं, तो हमें कठोर व्यवहार करना ही पड़े, पर कठोर व्यवहार करते हुए उसके प्रति बहुत मैत्री है, बहुत करुणा है, तो समझो विपश्यना में पकने लगे। हमारे पूज्य गुरुदेव का उदाहरण, कोई लोग जो उनको अच्छी तरह नहीं जानते थे तो उनके ऊपर के व्यवहार को देख के कहते थे, बड़ा रूखा आदमी है ये कैसे विपश्यना सिखाता होगा, ये बड़ा क्रोधी आदमी है, कैसे विपश्यना सिखाता होगा। जो पास थे हम लोग वो जानते थे क्या इसका क्रोध है, कैसा व्यक्ति है ये। बड़ा अनुशासन प्रिय था, सरकार का बड़ा अफसर था, तो अपनी ऑफिस में भी कोई व्यक्ति अनुशासन तोड़े नहीं, बहुत अनुशासन के साथ सारा काम होना चाहिए। और आश्रम में भी, तपोभूमि में भी बहुत कड़ा अनुशासन। नियम बना दिया और वहाँ चुरपुर बात किए जा रहे हैं, नियम बना दिया, यहाँ हॉल में तो नहीं आए, वहाँ सोए जा रहे हैं, नहीं चलेगा उनके यहाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा, बहुत कड़ाई के साथ। तो देखते हैं किसी आदमी को शून्यागार से निकला और इधर उधर फिर के, अरे क्या करने आए, महाराज अमुक बात हुई, ठीक, जाओ फिर करो। फिर थोड़ी देर बाद निकला, अरे क्या करने आए, महाराज ऐसा हो गया, कोई बहाना बना, जाओ काम करो, इस वक्त ध्यान करने का समय।
फिर देखा तो मुस्कुराते हुए कहते हैं गोयनका, जरा उसको कठोरता से बोलना पड़ेगा, नहीं तो समझेगा नहीं वो। तो 2-4 सीढ़ियां ही हैं, जैसे यहाँ पीछे शून्यागार है, इस तरह शून्यागार की लाइन है, चले गए। 2-4 सीढ़ियां ही उतरे और उसके दरवाजे, उसके कुटिया के सामने, उसके शून्यागार के सामने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और इतने जोर से बोले, अरे बाप रे, विपश्यना का योगी है ना, महान योगी है, बोलता है जोर से तो जैसे भूचाल आ गया, सारा आश्रम कांप उठता है उनकी वाणी से। बोले बड़े जोर से और आए, 4 सीढ़ियां ही तो है, आए हंसते हंसते, गोयनका बोली आया उसको, बड़े जोर से बोली आया। अरे कैसा गुस्सा है इस आदमी का, क्या गुस्सा, इतना प्यार है भीतर, इतनी करुणा है, वो यही लैंग्वेज समझेगा, दूसरी भाषा समझेगा नहीं। तो कठोरता का ही व्यवहार उसके साथ उसके लिए कल्याणकारी होगा। ऐसा हो जीवन में, ये नहीं कि हम कठोरता के साथ कटुता का व्यवहार कर जाएं और उसके बाद उसका न्यायीकरण करें, जस्टिफिकेशन करें। वो समझता ही नहीं, क्या करें इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा, क्या करें इसलिए ऐसा करना पड़ा, तो अपने को कैसे सुधारेंगे। जब जब कठोरता का व्यवहार करना पड़ जाए तो पहले अपने आप को जांच के देखें, जांच के देखें भीतर हमारी क्या अवस्था है। चित्त समता में है ना, उसी व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति कठोर व्यवहार करना है, कहीं कटुता तो नहीं ना, इसके प्रति कहीं द्वेष तो नहीं ना, कहीं दुर्भावना तो नहीं ना, मैत्री है ना, करुणा है ना, अब करो कठोर व्यवहार, कोई दोष की बात नहीं। भीतर मैत्री होनी चाहिए। किसी कुम्हार को देखा होगा, घड़ा बनाता है, घड़ा बनाता है तो कच्चा है अभी, घड़े को जब उतारता है उस चक्र पर से तो उसको और पकाने के लिए नीचे हाथ दे करके पीटता है, थोड़ी देर पीटते पीटते वो पक्का होता है। किस लिए पीटता है, तोड़ने के लिए नहीं पीटता, जोड़ने के लिए पीटता है। नीचे हाथ है ना, ये प्यार का हाथ नीचे होगा, मैत्री का हाथ नीचे होगा तो पीटो, कोई दोष की बात नहीं। और ये मैत्री का हाथ नहीं, ये कटुता है, केवल द्वेष ही द्वेष है। अरे अपनी हानि कर ली, दूसरे का क्या भला करेगा रे। लंगड़ा आदमी दूसरे लंगड़े आदमी को क्या सहारा देगा, अंधा आदमी किसी दूसरे अंधे आदमी को क्या रास्ता बताएगा, अपनी हानि कर लेना। जैसे ही भीतर कटुता जगाई, क्रोध जगाया, अपनी हानि कर लेना। स्वार्थी बनो, भगवान ने कहा खूब स्वार्थी बनो। मनुष्य का जीवन है ना, खूब स्वार्थी बनो, पर स्वार्थ तो समझो, तुम्हारा स्वार्थ किस बात में है, तुम्हारा अर्थ कहां सिद्ध होता है, अपने चित्त को निर्मल करने में तुम्हारा अर्थ सिद्ध होता है। उसको मत भूलो, चित्त को निर्मल रखो, फिर बाहर जो काम करने हैं सारे काम अच्छे होंगे, चिंता करने की बात नहीं। कहा भगवान ने कि मैं इस संसार में 4 तरह के आदमी देखता हूं। सचमुच 4 तरह के लोग हैं इस संसार में। एक तरह का वर्ग ऐसा है, एक तरह के लोग ऐसे हैं जो अंधेरे से अंधेरे की ओर भागे चले जा रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो प्रकाश से अंधेरे की ओर भागा चले जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधेरे से प्रकाश की ओर भागे चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर भागे चले जा रहे हैं। उन्होंने कभी कोई बात रहस्य में समझाई, कही नहीं, उलझन में कही नहीं, कही तो उसको तुरंत समझाया, नहीं तो न जाने लोग आगे जाकर क्या क्या अर्थ करने लगेंगे, क्या प्रकाश है क्या अंधकार है, समझाते हैं। पहले वर्ग के लोग अंधकार ही अंधकार, माने दुख ही दुख, भिन्न भिन्न प्रकार के दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आर्थिक दुख, पारिवारिक दुख, सामाजिक दुख, भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों से व्याकुल है। अरे वो व्याकुल है सो तो व्याकुल है, भीतर प्रज्ञा का नामो निशान नहीं। तो क्या करता है, इस दुख की अवस्था में क्रोध जगाता है, द्वेष जगाता है, दुर्भावना जगाता है। मुझको ये दुख इस व्यक्ति की वजह से हुआ, मुझको ये दुख स्थिति की वजह से हुआ, इस घटना की वजह से हुआ। द्वेष ही द्वेष, द्वेष ही द्वेष। ये जो दुख है सो तो पुराने कर्मों की वजह से आया, अब नए कर्म भी द्वेष के ही, नया बीज भी द्वेष का ही। अरे उसका फल भी तो दुख ही लेकर के आएगा ना। तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख ही दुख का निर्माण किए जा रहा है। जो बीज बो रहा है उसी तरह का तो आएगा फल। तो ऐसा व्यक्ति अंधेरे से अंधेरे की ओर भागे जा रहा है, दुख से दुख की ओर भागे जा रहा है। वर्तमान भी दुख से भरा हुआ, भविष्य भी दुख से भरा हुआ, वर्तमान भी अंधेरे का, भविष्य भी अंधेरे का। दूसरा व्यक्ति प्रकाश से अंधेरे की ओर भाग रहा है। क्या प्रकाश? दुनियादारी की भाषा में उसके पास धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, मान है, मर्यादा है इत्यादि, लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन प्रज्ञा नहीं है भीतर। तो ये तो पुराने कर्म की वजह से, किसी सत्कर्म की वजह से प्राप्त हुआ, लेकिन भीतर क्या कर रहा है? वो सारी धन दौलत वैभव की वजह से अहंकार जगा रहा है। इतना अहंकारी, हर व्यक्ति के प्रति घृणा,
मैं देख कितना समझदार इसलिए इतना धन कमा लिया, ये देख कैसा गया गुजरा इसलिए दरिद्र है अभी तक, मैं ऐसा ये ऐसा, मैं ऐसा ये ऐसा, तनाव ही तनाव। जो बीज बोलता है अहंकार के बीज बोता है, घृणा के बीज बोता है, द्वेष के बीज बोता है। आज तो बड़ा चारों ओर प्रकाश है, माने चारों ओर बड़ी सुख संपदा है। आज जो बीज बो रहा है इसका फल क्या आएगा? ये जो बीज बो रहा है अंधकार ही लाएगा, दुख ही लाएगा। ये जो इस समय सुखद स्थिति आई है इसकी अपनी सीमा है, समाप्त हो जाएगी, उसके बाद यही फल आएंगे। तो प्रकाश से अंधकार की ओर भागे जा रहा है, सुखद स्थितियों से दुखद स्थितियों की ओर भागे जा रहा है। तीसरे तरह का व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही जैसे पहले तरह का व्यक्ति, अंधकार ही अंधकार जीवन में, लेकिन प्रज्ञा है भीतर, तो खूब समझता है ये सारा अंधकार जो आया है इस व्यक्ति की वजह से नहीं, स्थिति की वजह से नहीं, इस घटना की वजह से नहीं, ये तो माध्यम बन गए, आना ही था। मेरे अपने दुष्कर्मों की वजह से ऐसा फल आना ही था। नया दुष्कर्म नहीं करूंगा, नया बीज दुख का नहीं डालूंगा, नया द्वेष नहीं जगाऊंगा, मैत्री ही जागेगी। ये बेचारा, ये व्यक्ति माध्यम बन गया रे, मेरे दुख का माध्यम बन गया रे, इसको अपने किए का फल न भोगना पड़े रे, इसका कैसे मंगल हो, इसका कैसे कल्याण हो। बीज बोता है मंगल मैत्री का बोता है, आगे सुख ही लाएगा। तो इस समय अंधकार है, आगे के लिए प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। अब दुख है, आगे के लिए सुख ही सुख। ये तीसरे तरह का व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला। चौथे तरह का व्यक्ति प्रकाश ही प्रकाश है, सुख है, सुविधा है, धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, लेकिन साथ साथ प्रज्ञा है, खूब समझता है मेरे किसी सत्कर्मों की वजह से ये प्राप्त हुआ, कैसा ही सत्कर्म क्यों न हो, अनंत काल तक ये रहने वाला नहीं है, इसकी अपनी सीमा है, ये समाप्त हो जाएगा। जब है, जितने दिनों है उसका लाभ लेना है। गृहस्थ हूँ, अपना भरण पोषण करना, परिवार का भरण पोषण करना, अपने पर आश्रित जितने लोग हैं सबका भरण पोषण करना, और बाकी फिर लोगों के कल्याण में लगे, लोक कल्याण में लगे। अधिक से अधिक लोगों को कैसे शुद्ध धर्म मिल जाए, अधिक से अधिक लोग कैसे अपने भीतर प्रज्ञा जगा लें, अधिक से अधिक लोग कैसे दुख से मुक्त हो जाएं, यही भाव जगाता है। तो अब भी प्रकाश है, आगे के लिए भी प्रकाश के ही बीज बोता है ना। ऐसा व्यक्ति प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है, सुख से सुख की ओर जा रहा है। हम पहले और दूसरे तरह के व्यक्ति कदापि नहीं बने, तीसरे या चौथे तरह के बने। तीसरे बने या चौथे बने ये अपने वश की बात नहीं, क्योंकि जीवन में बहुत बार अंधकार आ जाएगा, दुख आ जाएंगे, बहुत बार सुख आ जाएगा। पुराने जीवन में, पुराने जन्मों में बहुत तरह के काम किए, अच्छे भी किए, बुरे भी किए, उनका प्रभाव सुख और दुख के रूप में आने वाला है। चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे प्रकाश आवे चाहे अंधकार आवे, भीतर तो हमेशा प्रकाश रखेंगे ही। नया संस्कार ऐसा कदापि नहीं बनाएंगे जो आगे के लिए हमारे लिए दुख पैदा करे, अंधकार पैदा करे। बस विपश्यना से यही सीखेंगे, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। हर व्यक्ति अपना मालिक खुद है, अपनी गति खुद बनाता है। ये मलकियत हासिल हो जाए, भीतर तक अपना मालिक बन जाए। इस क्षण का मैं मालिक, पहले जो किया सो किया, बीत गई। अब इस क्षण का मैं मालिक, तो भविष्य का मालिक मैं हो गया। भविष्य क्या है? वर्तमान की ही संतान है। वर्तमान क्या है? भूत की ही संतान है। भूत में जो कुछ किया सो किया, अब मैं मालिक हो गया, आगे धारा को बिगड़ने नहीं दूंगा। अत्ता ही अत्तनो गति। अपनी दुर्गति अपनी बेवकूफ़ी से करता है, अपने अज्ञान से करता है, उस दुर्गति से बच जाएगा, सदगति करेगा, मालिक हो गया अपना। सदगति ही नहीं, सारी गतियों के परे मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएगा, मालिक हो गया अपना। ऐसे अत्ता ही अत्तनो नाथो, ऐसे बने। केवल प्रवचनों से नहीं बन सकते, केवल वाणी विलास बुद्धि विलास से नहीं बन सकते। उसी के लिए ये सारा काम करना है। अंतर्मुखी होकर के हम अपने मालिक हो गए। इस क्षण का मैं मालिक, अंधकार का बीज बोऊंगा नहीं, बो नहीं पाएगा। ऐसा सजग, क्षण प्रतिक्षण ऐसा सजग, अरे बड़ा मंगल हो जाएगा, बड़ा कल्याण हो जाएगा। हिंदू अपने को हिंदू कहता फिरे ना, जैन जैन कहता फिरे, बौद्ध बौद्ध कहता फिरे, ईसाई ईसाई, क्या फर्क पड़ गया? अपना मालिक तो बने, इस क्षण का मालिक बने, भविष्य सुधर जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। धर्म के रास्ते आए हैं, संप्रदाय के रास्ते नहीं आए, दार्शनिक जंजाल में बनने के लिए नहीं आए। शुद्ध धर्म को समझें, कुदरत के कानून को समझें। ऐसा ऐसा होगा तो ये परिणाम आएगा ही, ऐसा ऐसा नहीं होगा ये परिणाम नहीं आएगा। ये बात समझ में आ जाए, बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण। काम करें, कल कल का दिन बड़ी गंभीरता के साथ काम करने का है। काम करें, जितना जितना मानस को सुधार सकें सुधारें, अपनी गति सुगति बनाएं, अच्छी गति बनाएं। खूब मंगल धर्म में सारा जीवन, धर्म का जीवन जीना है। जितना सीख के चले जाओगे जीवन में बहुत काम आएगा। खूब मंगल हो,
खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो, सभी तापसों की खूब स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलं भवत सर्व मंगलं भवत सर्वमंगलं। फलहु फलहु फलहु। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर ले, फिर थोड़ी सी देर अभ्यास करेंगे। 5 मिनट विश्राम कर लें।